हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास किया था और कुछ क्वेश्चन भी ऐसे किए थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है एनसीईआरटी के 1.3 एक्सरसाइज को हम लोग सीखेंगे, करेंगे, समझेंगे कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पार्ट 2 में डिवाइड है। ठीक है, पार्ट 1 आज करेंगे, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन आज, कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन सबसेट से बन रहे हैं, तो मैं आपको एक बार सबसेट रिवाइज करा दे रहा हूँ। हालांकि प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिए, वहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। टाइप ऑफ डिफरेंट सेट्स के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे सबसेट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है सबसेट को पढ़ना। किसको है भाई? सबसेट को समझना। दोस्तों, ये जो सबसेट वर्ड है, इस सबसेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, आपके पास क्या है भाई? दो सेट है ए एंड बी। ठीक है, ए का अगर एवरी मान लेते हैं, एलिमेंट क्या है? ए मान लेते हैं, स्मॉल ए आपका ए में भी है। इफ देन तो ए आपका बी में भी होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं तो ए का एवरी एलिमेंट बी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, ए का एवरी एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो आपका जो सेट ए है बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब अगर ए का जो एलिमेंट है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल आप ले लीजिए, सेट ए है 1 2 3। ठीक, ये आपका सेट ए है। और हम बी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट है आपका 1 2 3 4 5। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ए सबसेट बी है कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में है या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, तो ए का जो एलिमेंट है वो बी में भी है। तो इसलिए आपका हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा भाई? इसलिए हो जाएगा कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ए क्या है? वो सबसेट है आपका बी का। ठीक है, तो यही थ्योरी है पूरा सबसेट को समझने के लिए। समझ में आया? इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ आपको। ठीक हो जाएगा तो बताइएगा। लिख लीजिए इसे भाई, सबसेट लिखिए। दोस्तों, अब ये आपने लिख लिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है, या प्रॉपर या सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, आप सुने होंगे प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है। ठीक है, सॉरी, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। एक होता है सुपर सेट, एक होता है प्रॉपर सेट। तो दोस्तों, अगर आप मान लीजिए आपके पास दो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, अगर आपके पास कितने सेट हैं? दो सेट है। और दोस्तों, ए आपका सबसेट होना चाहिए बी का, बट ए इक्वल नहीं होना चाहिए बी के। बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन हमने लिखा है, ये बात समझ में आ रही ना? अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी, ए सबसेट है बी का, लेकिन ए इज इक्वल टू बी नहीं है। कहने का मतलब आपका जो ए और बी है इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो आपको तो देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड
बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आई ना बात। देखो आपके पास दो सेट है ए एंड बी। ए आपका दिया है कि सबसेट होना चाहिए बी का, बट ए आपका ए और बी जो है इक्वल सेट नहीं होना चाहिए। तब आप उसको ए को क्या बोलोगे, प्रॉपर सबसेट बोलोगे, और बी को क्या बोलोगे, सुपर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात क्लियर हुआ भाई, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट उस सेट को बोलते हैं अगर आपके पास दो सेट दिया है ए एंड बी, ए सबसेट है बी का बट इक्वल नहीं है बी के, तो आपका जो ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा ऑफ बी का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और बी जो होगा वो सुपर सेट होगा किसका, ए का। बस इसे लिख लीजिए, आप लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए। हो गया भाई, हो जाएगा तो बताइएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जो नेचुरल नंबर है आपका, क्या जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर मतलब प्लस माइनस कुछ भी आ जाएगा, इंटीजर का होता है। ठीक है, लिख लीजिए। तो एक खास पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ दोस्तों, जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट है किसका, इंटीजर का। ये सबसेट है आपका क्यू का। ठीक है, फिर क्यू सबसेट है रैशनल नंबर का। ठीक है, फिर टी आपका जो है आर का है, फिर एन सबसेट नॉट सबसेट ऑफ टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात समझ लीजिए कि एन का मतलब क्या है। ये हमने लिखा क्या है दोस्तों, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। एन का मतलब क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जेड का मतलब होता है इंटीजर। आपका यहाँ पे क्यू क्या है, वो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स। ठीक, यहाँ पे एन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। जेड आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। और क्यू क्या है दोस्तों, क्यू आपका बताओ क्या है, क्यू है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, और टी आपका यहाँ पे क्या है, टी बताइए, टी क्या है, सॉरी आर है ना, आर आपका क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। आर आपका क्या है, रियल नंबर्स। टी आपका जो है सेट ऑफ ई रैशनल नंबर, ई रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों जो नेचुरल नंबर होता है वो जेड का सबसेट होता है। जेड का मतलब जैसे नेचुरल नंबर में आपके क्या आते हैं, आपके आते हैं 1 2 3 इस प्रकार के आपके आते हैं नंबर हैं। और जेड में क्या आते हैं बताओ, इंटीजर में क्या आते हैं बताओ, इंटीजर में क्या आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से आते हैं। तो बताओ 1 2 3, देखो यहाँ भी 1 2 3 है, इसलिए नेचुरल नंबर आपका इंटीजर का क्या होता है, सबसेट होता है। और क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर। तो क्यू में कौन से कैसे आपके एलिमेंट्स आएंगे, आएंगे आपके -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 2/3 4/5 इस प्रकार से रैशनल नंबर होते हैं। बताओ इस प्रकार से कुछ रैशनल नंबर होते हैं, -2 / 3 ये सब आपके क्या है, रैशनल नंबर है। तो दोस्त ये वाली जो पॉइंट लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर होता है सबसेट आपका जेड का, और जेड सबसेट किसका होता है, सॉरी इंटीजर का, और ये किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का। इसी प्रकार जो रैशनल नंबर होता है वो रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो टी का मतलब क्या है, टी आपका है इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है सबसेट किसका, रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में आपके सारे सब चीज़ आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, सब आपके रियल नंबर में ही आते हैं। तो दोस्तों ये आपको फॉलो करता है। बट नेचुरल नंबर आपका सबसेट नहीं होता है किसी इरेशनल नंबर का, क्योंकि दोस्तों जो टी में एलिमेंट्स आते हैं आपके, आते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एलिमेंट आते हैं। बट हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ सबसेट नहीं होता है किसका, इरेशनल नंबर का। तो ये छोटी सी जानकारी था, रियल नंबर पे जो सबसेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आप लिख लीजिए। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के, हो जाएगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए इसे ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब भाई क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको बताना है कि सबसेट है या नहीं, ठीक है, सबसेट है कि नहीं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 3, 4। ये आपका कोई सेट है और यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, फिर आपका कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका A B C, आपको बताना है सबसेट है R, सबसेट नहीं है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। बताइए भाई, किसी को आ रहा तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं तब से क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ, तब से आप लोग बताइए क्या सबसेट है कि नहीं, बताओ। X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है। फिर खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान दिया है, फिर क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए हमने 2-3 क्वेश्चन कंसीडर किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको क्या बताना है, सबसेट बताना है या नहीं है। तो दोस्तों सबसेट आपको बताने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये एलिमेंट आपका है ये इस सेट में है या नहीं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, यहाँ 4, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये सबसेट का साइन आ जाएगा, ठीक है। बताओ ABC इसमें कहीं है भाई, B तो है, बाकी C भी है, बट A तो है नहीं। तो आपने सबसेट के बारे में क्या सीखा था कि A का एवरी एलिमेंट B में होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए आपका यहाँ सबसेट नहीं हुआ। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। अच्छा कोई प्लेन है आपका, मान लेते हैं XY प्लेन है या XY मान लेते हैं, ठीक है, XY प्लेन है, ठीक है, XYZ प्लेन है, इसमें आपका कोई ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, ठीक। ये आपका कहने का मतलब है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। फिर क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, आपका मान लेते हैं दूसरा प्लेन है XYZ, इसमें आपका क्या बना हुआ है भाई, इसमें आपका क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल। तो कह रहा है कि जो ट्रायंगल बना हुआ है एक सबसेट होगा किसी रेक्टेंगल का। तो बताओ भाई ट्रायंगल सबसेट हो सकता है रेक्टेंगल का, कौन सा साइड मिलेगा रेक्टेंगल का, ऐसा कुछ है नहीं है। तो ये जो आपका होगा ये अभी आपका ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है, बात समझ जाएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं एनसीईआरटी कोई एग्जाम बुक्स में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। आपको सबसेट के बारे में ही जानकारी हमें बतानी है, ठीक है, नोट करिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहले से तो नोट कर लो अच्छे से, तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। नोट हो जाएगा तो बताइएगा, वीडियो को रोक के भाई देखिए
प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ नहीं समझ में आ जाएगा, इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए क्लास 11 सेट थ्योरी, वहाँ से आप देखेंगे तो सारे आपके पिछले वीडियो बनाए हुए हैं, अच्छे से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ। तो पढ़ना स्टार्ट करिए वहाँ से, पहले पुराना देखेंगे तभी नया आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं पहले। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी आपके कोई सेट हैं, ए ऐसे दिया है, बी सी ए, बताना ये सही है कि गलत है, आपको यही बताना है। ठीक है, आपको बताना ये सही है कि गलत है। तो बताइए, ट्रू फॉल्स है बताइए भाई, ट्रू फॉल्स है बताइए दोस्त। चलिए इतना हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम और क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। भाई ये जो चीज़ दिया है इस सबसेट और नॉट सबसेट का साइन है, तो इसका मतलब आपका जो देखो यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे ए है क्या, हाँ यहाँ पे ए है। ठीक है, ये आपका ए है यहाँ पे, यहाँ भी ए है, बी है यहाँ पे, यहाँ भी है। तो ये जो ये सेट है इसका एवरी एलिमेंट बी में है कि नहीं बताओ। अरे भाई ए है, बी है, बी है, तो जो ये वाला सेट दिया हुआ है ये एवरी एलिमेंट है बी का, या कोई अदर सेट है। तो भाई ये जो साइन नहीं लगा है तो नॉट सबसेट का लगा है, तो ये पहली बात क्या है, ये तो फॉल्स है। ये तो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए था ना, स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए था, लेकिन फॉल्स दे दिया है। अब देखो अगला क्या है, यहाँ पे 1 2 3 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो जो सेट ये वाला सेट है ये इसका एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये तो जो स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बताओ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नॉट सबसेट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, नॉट सबसेट होना चाहिए था। ठीक है, और दोस्तों ये जो ए है आपका, बताओ सबसेट है इस सेट का कि नहीं, जो आपका ए है वो सबसेट है इस सेट का कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है साइन सबसेट का ये सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ सबसेट का साइन लगाना है, या सबसेट नहीं है उसका साइन लगाना है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं बताओ। और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे आप, हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी आप करिएगा इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे आप लिख लीजिए भाई, इसे ज़रूर आप लिख लो। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन करना बहुत आपका आसान है ये। चलिए अब हम भाई क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में समझते हैं, क्या कह रहा है 3 आपके एनसीईआरटी बुक का। देखो क्वेश्चन नंबर 3, लेट आपका एक सेट दे दिया है 1, 2, एक सेट है इसमें 5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, एक सेट दे दिया, आपसे पूछ क्या रहा है 3, 4 जो एक सबसेट है ए का कि नहीं। फिर दूसरा आपका क्या है 3, 4 जो है बिलोंग करता है ए में, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, फिर चौथा क्या है, एक सेट है, एक जो सेट है ये वाला ए का सबसेट है कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। 1 आपका बिलोंग कर रहा है ए में नहीं। 5वां आपका पूछ रहा है 1 सबसेट है ए का कि नहीं। फिर और भी पूछ रहा है कि 1 2 5 ए है कि नहीं। फिर आपसे पूछ क्या रहा है भाई क्वेश्चन में, और देखिए कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, 5 आपका सबसेट है ए का कि नहीं। फिर
फाई है एक सेट है, ए में है कि नहीं, या इस प्रकार से क्वेश्चन और है, फाइव बिलोंग करता है ए में कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज़ की बात कर दिया है, एक तो आपको सबसेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, एक तो किसके बारे में जानकारी होना चाहिए भाई, एक तो आपको बिलोंग्स टू के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सबसेट का साइन तो आप जानते ही हैं, सबसेट का साइन आप तो जानते ही हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको दिया क्या है, कह रहा है कि लेट एक सेट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, बताओ, इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो गलत हो, क्या है, जो गलत हो। तो सबसे पहले देखो जो सेट ए है इसमें कौन से एलिमेंट है, इसमें 1 है, 2 है, और एक आपको सेट दे दिया है, यह एक सेट है, क्या है दोस्तों, यह एक सेट है, एलिमेंट नहीं है, यह आपका क्या है, सेट है। वो किसका, अब देखो, और कामा 5 दे दिया है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये सेट है 3, 4, देखो यह एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी सेट इसमें है। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है यह एक एलिमेंट को प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें 3 और 4 आपके एलिमेंट है। तो भाई बताओ 3 और 4 एक सेट ए में कहाँ है, 3, 4 कहीं सेट ए में है, नहीं है, ये जो है आपका एक सेट है, लेकिन एलिमेंट की बात कर रहा है, तो 3, 4 आपका एलिमेंट है, इसमें नहीं है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि 3, 4 बिलोंग करता है ए में कि नहीं, बताओ, जो को दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3, 4 वो बिलोंग करता है ए में कि नहीं, बताओ, बिलोंग कर रहा है कि नहीं ए में। तो भाई 3, 4 आपका इसमें है, इसलिए यहाँ सही है। ठीक है, अब देखो ये वाला स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, 3 है। तीसरा देखो आराम से, तीसरा देखो, तीसरा है क्या, एक आपका सेट है, सेट क्या है, 3, 4 वो सबसेट है ए का, है कि नहीं बताओ, एक सेट है 3, 4, एक सेट है 3, 4 जो कि ए में है, ए के एलिमेंट में है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है कि नहीं, बताओ, कमेंट में बताओ, 1 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 1 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अरे 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो बिलोंग है ए में कि नहीं, ए में है ना, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यह भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। बताओ, अब फिर आगे कह रहा है कि ए सबसेट है ए का कि नहीं, सबसेट तो है ही, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसमें है, इसलिए अभी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, हम क्या बता रहे हैं आपको। अगला क्या कह रहा है कि 1, 2, 5 1, 2, 5 सबसेट है ए का कि नहीं, सबसेट है ए का कि नहीं, तो बताओ 1, 2, 5 सबसेट है ए का नहीं, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 2 सॉरी 3 नहीं है, 5 है, तो ए जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ भी ट्रू है। समझ में आ रहा है ना बात क्या हो रही है यहाँ पे, बस आपको ये चीज़ समझ के आपको बताना है कि आपका जो ये चीज़ दिया गया है सही है कि गलत है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ यहाँ पे आ जाओ, 5 सबसेट ए, देखो जो सबसेट होता है उसमें क्या बताया गया है कि एवरी एलिमेंट वो किसी दूसरे का मेंबर होना चाहिए। तो इतना जान लो भाई, 5 जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, जो 5 है एवरी सेट का वो क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो यह आपका जो स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू है, ये आपका स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ट्रू है। ठीक है, ये जो ये लिखा हुआ है, ये एक सेट लिखा हुआ है, सेट आपका देखो यहाँ पे 5 है, 5 कहीं है नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या कर रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 आपका ए में कहाँ है, कहीं 5 दिखाई दे रहा है नहीं, तो यह भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन का डिमांड क्या था। तीसरे में आपको ट्रू और फॉल्स बताना था, इतने सारे क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें कौन सा चीज़ सही है कौन सही नहीं है आपको बस वही बताना था। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे आप ज़रूर लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए हो गया। देखिए भाई, पेन कॉपी लेके बैठिए तभी काम चलेगा।
लिखेंगे तभी तो मज़ा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट डाउन all subsets of the following sets। ठीक है, आपके पास कुछ सेट दिए गए हैं, उसका हमें सबसेट बताना है। उसका हमें क्या बताना है भाई? सबसेट बताना है। उसका हमें क्या बताना है? सबसेट बताना है। चलो क्या बताना है दोस्तों आपको? सबसेट बताना है। क्या बताना है दोस्त? सबसेट बताना है। तो बताओ सबसेट भाई, सबसेट कैसे बताएंगे बताइए? जल्दी से बताइए। पहला में बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग, सभी का सबसेट बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहले में कितने एलिमेंट है दोस्त? पहले में 1 एलिमेंट है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 5 होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। दूसरा का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी है। तो सबसे पहले आपका 5 आएगा, फिर आपका क्या जाएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर दोस्तों ए कामा बी आ जाएगा। ठीक है, देखो नंबर ऑफ सबसेट बताने का एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ अभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 आपका हर में रहेगा। तीसरा है आपका, तीसरे में कितने एलिमेंट है आपके? 1 2 3। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा, फिर आपका कौन सा सेट आएगा? 3 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, इस प्रकार से कामा देकर। फिर क्या आएगा? 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा भाई? 1 कामा 2 कामा 3 आएगा। कितने हो गए? 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अच्छा, एक तो 1 2 लिख दिया हमने, 1 3 लिख दिया, फिर क्या लिखा भाई? 2 3 लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? सही लिखा है दोस्तों? देखिए सही लिखा है कि नहीं बताओ? 1 2 लिख दिया। क्या है क्वेश्चन? यही तो है क्वेश्चन ना। सही लिखे हैं कि नहीं बताइए भाई? आप लोग बता नहीं रहे। 1 5 तो हो ही जाएगा आपका। 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 भी हो जाएगा, ये भी ठीक है। 2 हो जाएगा, 2 होने के बाद 3 भी हो जाएगा, ठीक है। 5 1 2 3, 1 कामा 2, फिर 1 कामा 3, 2 कामा 3, फिर 1 कामा 2 3। ठीक है, तो ये जो है आपका यही होगा और कुछ इसमें है नहीं। हमने 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। सभी को अलग अलग ऐसे चुनकर लिखना है। चौथा क्या है? चौथा में केवल एक ही एलिमेंट है, तो एवरी सेट खुद का सबसेट होता है, ये भी जान लीजिए। एंड 2 चीज़ जान लीजिए। क्या जान लीजिए? नोट पॉइंट जान लीजिए। नोट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे हमने लिख दिया है, देखिए 1 2 3 भी सेट है तो यह खुद का सबसेट होगा। ए भी सेट है तो यह भी खुद का सेट होगा।
ए है सेट आपका, तो यहाँ भी खुद का सबसेट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो सभी सबसेट का सेट होगा, सभी सबसेट होगा, हैं, फाई सबसेट होगा, सभी सेट का सबसेट होगा। फाई आपका सभी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कि नंबर ऑफ सबसेट लिखना आ गया होगा कितने। अच्छा दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि आप सेट में कितने नंबर हैं। अगर आपको सेट में नंबर आपको मालूम चल गया है, अगर मान लेते हैं आप में एम नंबर है, किसी भी सेट में एम नंबर है, तो आप सब सेट बताने जाओगे तो 2 के पावर एम कर दो, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम इसमें देखो, ये इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 के पावर एम कर दो। क्या कर दो दोस्तों, 2 के पावर एम का मतलब 3 कर दो, 8 आ जाएगा। अब इसमें काउंट करो 8 एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से आप बता पाओगे कि किसी भी सेट में कितने आपके सबसेट बनेंगे, किसी भी सेट में कितने सबसेट बनेंगे, आप इस फार्मूले की मदद से बता पाओगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सेट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इनी सेट, ठीक है। अगर आपको ऐसा मालूम चल रहा है तो आप इस फार्मूले की मदद से सबसेट की संख्या, सबसेट का नंबर आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें सबसेट लिखना और नंबर ऑफ सबसेट दोनों आप पता कर पाओगे, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो बताइएगा भैया, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1C का 1.3 है, सॉरी 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन 1.3 के हैं इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट को आज डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में और दूसरे पार्ट को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA if A इज इक्वल टू 5। देखो सबसे पहली बात, वो जो PA लिखा है वो PA का मतलब क्या होता है, PA का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। PA का मतलब क्या होता है? PA का मतलब होता है पावर सेट, हैं। PA का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर सेट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पावर सेट के बारे में बताया था, पिछले क्लास में पावर सेट के बारे में बताया था कि पावर सेट क्या होता है। बताइए पावर सेट के बारे में क्या होता है, पावर सेट क्या होता है बताइए। तो दोस्तों पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर दे इसको। यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, PA से, ठीक है। इसका जो नोटेशन होता है PA होता है। तो सबसे पहले देखो आपका सेट A है, ठीक है, सेट A है। ये आपका क्या है, गिवन है। ये आपका क्या है दोस्तों, गिवन है, ठीक है। ये आपका गिवन है। तो सेट A में कितने आपके एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट्स है। तो इसका सबसेट बनाओगे तो कितना बनेगा, इसका जो सबसेट लिखने जाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसका जब पावर सेट लिखोगे, पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो कितने सबसेट है आपके, 1 है, ठीक है। सबसेट कितने हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, नंबर पूछ रहा है। तो नंबर आपका इसमें हो जाएगा सेट पावर सेट A में आपका 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। सबसे पहले आपसे पूछा था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA ना, PA में कितने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले आप जान लो कि PA का मतलब क्या होता है दोस्तों। PA का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो सबसे पहले जो सेट दिया है उसका कलेक्शन, उसमें कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, उसका सबसेट बनाओगे तो 5 आएगा,
सिंगल एलिमेंट आएगा। अब उसका पावर सेट हो जाएगा 5, तो 5 में देखो, हाँ पावर सेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 एलिमेंट्स है, तो इसलिए आपका यह आंसर हो जाएगा कि आपका जो नंबर ऑफ पावर सेट पूछा है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था। दोस्तों यह क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है यहाँ पे अभी क्वेश्चन आपके 9 क्वेश्चन है, तो मैंने 5 करा दिए, 4 क्वेश्चन आपको अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले दिन का जो टॉपिक रहेगा वो सबसेट के बारे में रहेगा और थोड़ा सा इंटरवल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंटरवल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वेन डायग्राम आ जाएगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब सारे टॉपिक्स वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।